एक बात तो आपने भी गौर की होगी कि जब हम सड़क पर निकलते हैं तो सड़क पर दिखने वाला हर चौथा पांचवा इंसान ओवरवेट दिखाई देता है और कुछ लोगों का मोटापा तो हद पार कर चुका होता है। उनका मोटापा उनके शरीर के हर अंग पर अपना कब्जा जमा चुका होता है। यही वजह है कि आज दुनिया भर के सभी देशों की 20 से 22% तक की आबादी मोटापे की शिकार है। इंडिया भी मोटापे के मामले में तीसरे नंबर पर है। लेकिन इसके विपरीत एक कंट्री ऐसा भी है जो अपनी फिटनेस के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ के लोग न तो कीटो डाइट प्लान और न ही इंटरमिटेंट डाइट प्लान फॉलो करते हैं, न ही घंटों जिम में पसीना बहाते हैं, फिर भी सबसे ज़्यादा फिट और हेल्दी होते हैं। गेस कीजिए वह कंट्री कौन सा है। इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगी, लेकिन इससे पहले हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस डाइट विद आभा और मैं हूँ आपके साथ आभा साहू। मैं समझती हूँ आपने अभी तक गेस कर ही लिया होगा कि वह कंट्री कौन सा है। अगर नहीं भी किया है तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। द राइट आंसर इज जापान। जी हाँ, जापान वह कंट्री है जिसमें अगर आपको कोई मोटा इंसान नज़र आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वह इंसान सुमो रेसलर है। ऐसे में आपके दिमाग में यह क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि टेक्नोलॉजी में भी एडवांस होते हुए यहाँ के लोग इतने फिट और हेल्दी कैसे हो सकते हैं। इंडिया में लोग वेट लॉस करने के लिए महंगे महंगे डाइटिशियन से कंसल्ट करके डाइट चार्ट लेते और फॉलो करते हैं। इसलिए डाइटिशियन का धंधा इंडिया में खूब तेज़ी से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, जिम में पसीना बहाने वालों की भी इंडिया में कमी नहीं है। इसलिए जिम ट्रेनर के भी वारे न्यारे हो रहे हैं और ये अच्छा खासा इनकम अर्न कर रहे हैं। लेकिन हम यह क्यों नहीं समझ पाते हैं कि एक हेल्दी और फिट बॉडी का सीधा सीधा कनेक्शन उसके किचन से है। यह बात जापानीज हमसे बहुत ही अच्छे तरह से जानते हैं और समझते हैं। हारा हाची बू यह एक जापानी लैंग्वेज है। जापान में यह वजन घटाने का एक तरीका है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन उनके किचन से होता है। लेट्स बिगिन जापानीज सीक्रेट ऑफ फिटनेस। खाना बनाने का खास तरीका। जी हाँ, जापानियों के खाना खाने और खाना बनाने तक का एक खास तरीका होता है। यहाँ पकाए जाने वाले खाने का नेचुरल टेस्ट और कलर चेंज नहीं होता है। इनके खाने में पानी की मात्रा अधिक होती है, चाहे वह हरी सब्जियाँ हो या फिश ही क्यों ना हो या फिर नूडल्स हो। इनका मानना है कि खाने में पानी की अधिक मात्रा उन्हें ओवर ईटिंग से बचाता है। इससे खाना जल्दी डाइजेस्ट भी होता है। जापानीज खाने में तेल या घी की मात्रा बहुत कम यूज करते हैं, जबकि हमारे यहाँ खानों में तेल और घी की मात्रा बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। कम तेल में स्टीम के साथ खाना पकाने से बॉडी को खाने के सभी पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। साथ ही स्किन की खूबसूरती भी बनी रहती है। इसलिए ही जापानी लड़कियाँ इतनी खूबसूरत दिखाई देती हैं। मसालों का भी यूज वे बहुत कम करते हैं और सोच समझ कर करते हैं, जिससे पेट, लिवर, किडनी इसके हेल्थ को भी बेनिफिट मिलता है। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाने की बात हम इंडियंस की खास पसंद है। यानी खाना खाने के बाद हम इंडियंस कुछ डेजर्ट खाना पसंद करते हैं, लेकिन जापानीज ऐसा बिल्कुल ही नहीं करते। वे डेजर्ट बहुत ही कम खाते हैं। इसकी जगह वे लोग ताज़ा फल यानी फ्रेश फ्रूट खाना पसंद करते हैं। कई कई बार खाना खाते हैं। जी हाँ, जापानियों की एक खास आदत है, वे खाने को कई कई बार खाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कई बार खाना खाने के बाद भी वे मोटे क्यों नहीं होते हैं, तो जानिए, वे अपने मील को कई हिस्सों में बांटकर और धीरे धीरे चबा चबा कर खाते हैं। वे हमारी तरह 2 या 3 मील से ही अपना पेट नहीं भर लेते हैं। ये लोग ज़्यादातर चॉपस्टिक से खाना खाते हैं। चॉपस्टिक से स्पून के मुकाबले बहुत कम खाना एक बार में उनके मुंह में जा पाता है। इसलिए जब उनका 80% स्टमक फिल हो जाता है तब उनका ब्रेन उन्हें पेट भर जाने का सिग्नल दे देता है। उसके बाद वे अपना खाना बंद कर देते हैं। समुद्री भोजन, जिसे हम सी फूड कहते हैं। जापानी लोग सी फूड ज़्यादा खाते हैं। ये लोग रेड मीट की जगह सी फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इनमें मौजूद ओमेगा 3 और विटामिन उनके बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जबकि चिकन, मटन, बीफ खाने से इन्फ्लामेशन, कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी में इजाफा होता है। यही वजह है कि जापानी लोग चारों तरफ से समुद्र से घिरे होने के बावजूद वहाँ सी फूड का इंपोर्ट किया जाता है। सूप और शोरबा,
यहाँ के लोग अपने खाने में सूप और शोरबा लेना अधिक पसंद करते हैं। यह उनके खाने का एक अभिन्न अंग है। मीसो शोरबा इनका पसंदीदा व्यंजन है क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में पानी होता है। साथ ही इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स, सी फिश और नूडल्स डाले जाते हैं, जैसे मशरूम, गाजर, मूली, बैंगन और लीफी वेजिटेबल्स, सी फूड आदि। सूप में लहसुन, प्याज और अदरक का भी यूज ज़रूर किया जाता है। यह न तो टेस्ट को इन्हेंस करता है बल्कि यह सब नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक भी होते हैं। आप भी इनमें से किसी भी सूप को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट में, जैसे कि वेजिटेबल सूप हो, टोमेटो सूप हो, स्पिनच का सूप हो, दाल का सूप हो या मिक्स वेज का सूप हो। आप कोई भी सूप ले सकते हैं। कोई भी सूप को अपनी डाइट में ज़रूर ही शामिल कीजिए और जापानियों की तरह फिट हो जाइए। दाल अनाज के साथ सब्जियों का भरपूर इस्तेमाल करना इन्हें खूब अच्छी तरह आता है। राइस केक, सुशी यहाँ का फेमस डिश है। नूडल्स भी ये लोग बहुत पसंद करते हैं। गेहूं का नूडल्स यहाँ ज़्यादा पसंद किया जाता है। यह विटामिन बी और फाइबर से भरपूर होता है। ये लोग मैदा को बहुत ही कम यूज करते हैं। बार्ली, रागी, ब्राउन राइस, वेजिटेबल्स और दालों के साथ मिलाकर ये इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि बॉडी को फिट रखते हैं और बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जिससे कि कैंसर जैसे क्रॉनिक डिजीज से भी बचा जा सकता है। ग्रीन टी। जापानी लोग ग्रीन टी पीने के बहुत ही शौकीन होते हैं। ये लोग दिन में कई बार ग्रीन टी पीते हैं। हमारे यहाँ नाश्ते के बाद यानी ब्रेकफास्ट के बाद चाय और कॉफ़ी पीने की बुरी आदत है, लेकिन ये लोग चाय और कॉफ़ी की जगह ग्रीन टी लेना पसंद करते हैं। ग्रीन टी आपके मील को टुकड़ों में बांटकर धीरे धीरे पचाता है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। इसमें विटामिन ए, सी, ई पाया जाता है। इसमें पाया जाने वाला फ्लेवोनाइड एलिमेंट एंटी एजिंग का काम भी करता है। इसीलिए जापान की लेडीज इतनी खूबसूरत और यंग दिखती हैं। सोया प्रोडक्ट। जापानी सोया प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट यूज करना भी वेट गेन का एक कारण बनता है। इसी वजह से ये लोग ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स और फिश का इस्तेमाल करते हैं जो कि उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होने देता है। सोया, नॉन फर्मेंटेड टोफू, सोया कर्ड, सोया मिल्क उनके मील का खास पार्ट है। प्रोटीन से भरपूर ये फूड बॉडी फैट को बढ़ने नहीं देते हैं। प्रोबायोटिक। ये लोग प्रोबायोटिक चीज़ों को ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे प्रोबायोटिक मिल्क, प्रोबायोटिक जूस, योगर्ट वगैरह। सबसे खास बात है खाने का टाइम। जी हाँ, जापानियों के खाने का टाइम फिक्स होता है। ये लोग घर में हो या घर से बाहर हो, अपने फिक्स टाइम पर ही ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ले लेते हैं। एक रिसर्च में भी पाया गया है कि अनटाइमली खाना खाने से फैट, हाई बीपी, टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा बना रहता है। इनकी समय पर खाने की आदत इन्हें फिट और तंदुरुस्त बनाए रखती है। वर्कआउट। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि खाने पीने के अलावा अच्छे वर्कआउट के बिना फिट रहना मुश्किल होता है। फिटनेस के लिए यहाँ के लोग घंटों जिम में पसीना नहीं बहाते हैं, बल्कि यहाँ के लोग अपनी कार या बाइक का कम से कम इस्तेमाल करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें 2 से 4 किलोमीटर पैदल क्यों न चलना पड़े। यहाँ के लोग कहीं भी जाने के लिए साइकिल तक कम ही यूज करते हैं। इसलिए जापान में गिनती करने के लायक जिम देखने को मिलेंगे आपको। जापान की सरकार ने मोटापे को लेकर एक कानून पास किया है 2008 में, जिसे वहाँ पूरी तरह से लागू कर दिया गया है और इसे हर कोई फॉलो करता है। वहाँ के लोगों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए ऐसा किया गया है। इंडिया में मोटे लोगों को वजन कम करने के लिए कोई सामाजिक दबाव नहीं झेलना पड़ता है, यानी कोई सोशल प्रेशर उनके ऊपर नहीं होता है। इसलिए वे अपने वेट को मैनेज करने के लिए, अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए किसी तरह का दबाव महसूस नहीं करते हैं। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान के लोग मोटापे पर खुलकर बात करते हैं और मोटे लोगों को
यह सलाह ज़रूर देते हैं कि आप किस तरह से अपने मोटापे को कम करें। यही वजह है कि जहाँ इंडिया में कपड़े की दुकानों में डबल एक्सल से लेकर 4-5 एक्सल तक के कपड़े आपको आसानी से मिल जाते हैं, जापान में ऐसा कपड़ा मिल पाना नामुमकिन होता है। जापान में एक लिमिट वेस्ट साइज़ से ज़्यादा के कपड़े बिल्कुल नहीं मिल पाते हैं। जापान के लोग अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए मार्शल आर्ट और एरोबिक जैसे फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को ज़रूर ही इन्वॉल्व रखते हैं, चाहे बच्चे हो, बड़े हों या फिर महिलाएं ही क्यों ना हों। अब आप भी जापानियों के फिटनेस के सीक्रेट को जान चुके हैं, तो इनमें से कोई 1 या 2 सीक्रेट अपनाकर खुद को स्लिम, ट्रिम, हेल्दी और फिट बना सकते हैं। सोसाइटी में अवेयरनेस लाने के लिए मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी पुश कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके कमेंट सेक्शन में यह भी बताइए कि आपको यह वीडियो कितना हेल्पफुल लगा। मिलती हूँ जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।